ये कहानी हर उस औरत की है जो आए दिन अपने पति के हाथों मार खाती है, अपने बेरहम पति के हाथों टार्चर होती है। इस कहानी में एक ऐसी औरत की दास्तान है जो अपने शराबी पति के हाथों बेरहम पीटकर एक नई तलाश शुरू करती है। कहानी कुछ ऐसी है, बीती रात बहुत तेज बारिश हुई थी। एक तो ठंड का मौसम, ऊपर से पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने मौसम को और भी ठंडा कर दिया था। ठिठुरन इस कदर बढ़ गई थी कि घर से निकलना बहुत भारी पड़ रहा था। रास्तों के आवारा कुत्तों का भौंकना भी बंद हो गया था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। अंधेरी भीगती रात और इस भयावह दौर में वक्त उसका इम्तिहान ले रहा था। इस जानलेवा मौसम में वो औरत अपने शराबी पति से बुरी तरह पिटकर बाहर सड़क पर बिलख रही थी। उससे न अपने घर के अंदर जाते बन रहा था, न बाहर रुकते। इस नार की दशा पर और अपनी बदकिस्मती पर वो अपनी आंसू बहा रही थी। कोई पुरुष नशे का आदी होने पर किस हद तक नीच और बेरहम हो सकता है, ये उसकी जिंदगी देखकर समझा जा सकता था। वो बिलखती, बाहर ठंड से ठिठुरती एक दुकान की शेड के नीचे खड़ी रही। फिर उसने उसी दिन एक संकल्प लिया, अब वो इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। उसका शराबी पति घर से उसे माँ बहन की गाली देता, अपनी मर्दानगी बता रहा था और वो उसकी जिंदगी से दूर जा रही थी हमेशा के लिए। वो आगे सड़क पर आ गई। सुनसान सड़क पर वो रोती ही बढ़ती जा रही थी। बार बार उसे ख्याल आता कि कहीं किसी गाड़ी के सामने कूदकर आत्महत्या कर ले, पर वो जीवन को इस तरह खत्म नहीं करना चाहती थी। उसे यही लगता कि इस तरह कायर बनकर नहीं मरना है। उसने सोचा कि मरना है तो जीने के लिए मरना चाहिए। अपने जख्म सहलाती वो चलती जा रही थी और तभी एक भले मानुस ऑटो वाले ने उस पर मेहरबानी दिखाई। उसका हाल जानने के बाद वो उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। स्टेशन पर आकर उसने सोचने में जरा भी देर नहीं लगाई। उसी वक्त छूट रही एक ट्रेन में वो चढ़ गई। वो इस मनहूस शहर से दूर, बहुत दूर कहीं भी चली जाना चाहती थी। जिस शहर में वो ब्याह कर लाई गई थी, वहाँ उसके शराबी पति की उसे दी जा रही हर दिन की यातना पर बोलने वाला कोई नहीं था। वो आए दिन अपने पति से बेदर्दी से पिटती और उसका पड़ोस तमाशबीन बना रहता। अब इस बुज़दिल शहर से क्या मोहब्बत, जहाँ लोगों की जुबां पर ताला लगा था, जहाँ उसकी तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं था। कई बार ऐसा हुआ कि वो भागकर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आ गई, पर 1-2 दिन में उसका पति वहाँ आ जाता और उसे ज़बरदस्ती ले जाता। वो उसके लिए एक चीज़ बन गई थी, दिन रात खेलने और तोड़ने मरोड़ने वाली चीज़। पर अब वो अपने साथ ऐसा नहीं होने देगी। किसी और शहर में कोई ना कोई ठिकाना जरूर तलाश लेगी। उसकी बदहाल हालत को देखकर ट्रेन में और भी सफ़र कर रही महिलाएं समझ गईं कि वो घर से भाग कर आई है। उससे कुछ औरतें बातें करने लगी। फिर उसे वो उस शहर से चलने वाले अनाथ महिला सहायता केंद्र की जानकारी दी और 1-2 उसे वहाँ तक छोड़ भी आई। यह आश्रम उस जैसी औरतों का बेहतर ठिकाना था। यहाँ उन औरतों को रखा जाता था जो अपनों की ठुकराई थी या जिनका इस जहाँ में कोई नहीं था। इस आश्रम में उन्हें हुनरमंद बनाकर इस काबिल बनाया जाता था कि वे किसी की मोहताज न रहें। यहाँ रहकर वे अपनी रोजी रोटी का इंतजाम खुद करने लायक हो जाती थी। कुछ महीने में उसने भी काम सीख लिया और आश्रम के कामों में हाथ बटाने लगी। पुराने जख्मों के निशान अब मिट रहे थे। अपनी दुख भरी शादीशुदा जिंदगी को वो लगभग भूल गई थी। ये एक ऐसा आश्रम था जो किसी विधुर या अविवाहित पुरुषों से शादी करने के लिए इन दुखियारी महिलाओं की गृहस्थी बसाने में सहायता भी करता था। बहुत सी औरतों ने यहाँ से अपनी नई जिंदगी फिर से शुरू की थी। काफ़ी दिनों से एक अनाथ युवा अपनी गृहस्थी बसाने के लिए इस आश्रम की किसी अनाथ महिला को अपनाना चाहता था और संयोग से वो इसे पसंद कर लिया। इसकी भी मर्जी जब सबने पूछी तो इसने हाँ कर दी। अब सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसकी शादी कर दी गई, पर आश्रम की ओर से शर्त ये दी गई कि यदि दोनों में जरा भी अनबन हुआ या पति के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया तो आश्रम में उसे वापस बुला लिया जाएगा। इस आश्रम की इतनी अच्छी योजना, सुरक्षा और सहायता से बहुतों की जिंदगी संवर गई थी।
आज वो फिर से एक नई शुरुआत कर रही थी। उसका जीवन बदल गया, गम के अंधेरे दूर हो गए। एक अनाथ का साथ पाकर वो सनाथ हो गई थी और वो अनाथ भी उसे पाकर बेहद खुश था। अब उनकी जिंदगी में रौनक थी। अपने प्यार भरे इस जीवन को देखकर वो सोचती कि उसके घर वाले रिश्ते नातों और जाति समाज में बंधकर उसे एक ऐसे दरिंदे की डोर से बांध दिया था जहाँ सिवा दुख तकलीफ के उसे कुछ नहीं मिला। और आज उसने अपनी हिम्मत से कुछ कदम बढ़ा लिए तो उसकी ज़िंदगी का फैसला बड़ा सुखद हो गया। उसके जीवन में खुशियाँ आई और दुखद अध्याय का खात्मा हो गया। धीरे धीरे एक लंबा समय बीत गया। इतने वर्षों में उसके बच्चे हो गए। एक दिन उसके पति का किसी काम से उस शहर में जाना तय हुआ जहाँ वो पहले ब्याही गई थी। इतने बरस बाद उसे भी साथ जाने का आज मौका मिला था। वे दोनों अपनी कार से वहाँ के लिए रवाना हुए। वो शहर जो जो पास आ रहा था उसे पुरानी याद ताज़ा होने लगी। कुछ घंटे रुककर वे वहाँ से लौट रहे थे, तभी उसे उसकी पुरानी पहचान की महिला मिल गई। वैसे भी वो उस शहर को सिर्फ देखने आई थी, उसका किसी से मिलने का मन नहीं हुआ। पर अब वो सामने आ गई तो उसने उससे हंसकर बातें की और एक दूसरे का हालचाल पूछा। उसकी खुशकिस्मती देखकर उस महिला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बातों ही बातों में उसने बताया कि उसका पहले का पति 2 साल पहले ही मर चुका था। दरअसल वो बहुत ज़्यादा पीने के कारण एक दिन अपने ही घर में गिर पड़ा और काफ़ी देर तक पड़े रहने से बहुत ज़्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई थी। पास पड़ोस के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। शराबखोरी की आदत ने उसे तन्हा और लाचार कर दिया था। उसकी मौत की खबर सुनकर आज वो और भी ज़्यादा हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि सारा कुछ खत्म तो उसी दिन हो गया था जिस दिन उसके पति से वो पहली बार बेदर्दी से मार खाई थी। पर उसके साथ उसका जीवन नर्क बना हुआ था। आज एक दुखद अध्याय का समापन हुआ। अपने पति के साथ कार में बैठी वो रास्ते से गुजरते हुए भगवान को धन्यवाद दे रही थी कि उसने उसे उस दिन साहस भरे फैसले लेने की ताकत और प्रेरणा दी, जिससे उसकी जिंदगी की राह आसान और खुशनुमा हो गई। आज भी भारत की अधिकांश औरतें अपने पति के हाथों आए दिन पिटती हैं। उम्मीद है दोस्तों मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरी कहानियों को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।